हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 11.3 करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 11.2 किया था। 11.2 किया था, उसमें हमने क्या देखा था? डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिवाइडेड। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? डिवाइडेड बार ग्राफ देखा था। अब वहां पे हमने डिवाइडेड बार ग्राफ देखा था और हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो बार ग्राफ बनाना है वो परसेंटेज बार ग्राफ है। ठीक है, वो कौन सा बार ग्राफ है? परसेंटेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई वैल्यू दी रहेगी, उसका परसेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब परसेंटेज पता है ना कैसे बनाते हैं? जितनी वैल्यू हमें दी है वो, ठीक है, जितनी वैल्यू हमें दी है वो, जितना टोटल वैल्यू हमें दिया गया है वो, ठीक है, जितना टोटल वैल्यू हमें दिया गया है वो, और उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है। मतलब अगर हमें नॉर्मल वैल्यू दी रहेगी तो सबसे पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इफ परसेंटेज दिया रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कुछ करना ही नहीं है, परसेंटेज ही दिखा है। ठीक है, परसेंटेज ही दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल हमें बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। ओके, सबसे पहले शो द फॉलोइंग। ओके, हाँ, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय परसेंटेज बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब परसेंटेज बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? हमने जस्ट देखा। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले परसेंटेज निकालना है और फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? परसेंटेज बनाना है, दैट इज परसेंटेज। सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्री दिया है, ट्री सर्वाइव दिया है, फिर हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फर्स्ट, है ना, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, चलो एक ब्लॉक बना लेते हैं और यहाँ पे ओके, हाँ, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज, ठीक है, डिवीजन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज अगर हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं। ठीक है, जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किए हैं, ए डिवीजन, बी डिवीजन, सी डिवीजन और डी डिवीजन से। सबसे पहले हम ए डिवीजन का निकालते हैं। 45 अपॉन 60, 45 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 100। परसेंटेज निकालना है ना। चलो सबसे पहले हम ये 0 450। अब यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 450 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 450 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 75। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 75%। अब 33 अपॉन 35 सेकेंड, 33 अपॉन 35, सॉरी 55 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 33 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3300 अपॉन 55। जब हम इसे डिवाइड करेंगे दैट इज 3300 को जब हम 3300 को जब हम डिवाइड करेंगे 55 से तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60%। नाउ नेक्स्ट 10 अपॉन 40, लाइक थर्ड, 10
अपॉन 40 इंटू 100, सिंपल, ये 0, ठीक है। 100 को अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 25 आ जाता है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25%, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25%। फिर फोर्थ 15 अपॉन 100, ठीक है, 15 अपॉन 75 इंटू 100। अगर हम देखें 75 जो होता है वो 15 से कितने टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5, 15 5s एंड ये हो जाएगा 5 2s, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 20%। अब देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट ये था, है ना, जो हमारा फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या था, सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले स्केल, दैट इज ये स्केल लिखेंगे, फिर उसके बाद स्केल लिखने के बाद हम ये करेंगे, ठीक है, मतलब डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद डिवीजन ए डिवीजन बी ऐसा लिखेंगे। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। चलो ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, दैट इज यहाँ पे हमें परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है डिवीजन, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डिवीजन। अब यहाँ पे 75 में से, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, स्केल, स्केल में स्केल वाई एक्सिस पे जो हमारा रहेगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%, एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस तरीके से, और नंबर ऑफ सिक्योरिंग ग्रेड ए हो जाएगा ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हे भगवान, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये एक आ जाएगा नंबर ऑफ सिक्योरिंग ग्रेड ए एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए। नंबर की जगह आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। अब परसेंटेज जब भी होगा तब भी हम 100, ठीक है, 100 लेंगे और फिर उस 100 से जितना परसेंट आया उतना करेंगे, ठीक है। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100%। डिवीजन ग्रेड ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड ए कितने लोगों को मिला, अगर हम देखें परसेंटेज टोटल 100 आएगा, 100% में से कितने परसेंट को ग्रेड ए मिला, दैट इज 75%, मतलब ये इतने परसेंट को ग्रेड ए मिला, मतलब जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया, ठीक है, जिन्होंने ए ग्रेड सिक्योर किया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कर दिया। अब ये ऐसे स्टूडेंट है जिन्हें ए नहीं मिला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिवीजन बी में टोटल
100 रह गए, 100 में से कितनों को मिला, 100 में से मिला टोटल 60% को ग्रेड ए, है ना, 16% को ग्रेड ए मिला, तो इसे भी हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। जो बाकी लोग हैं उन्हें ग्रेड ए नहीं मिला। फिर सी, डिवीजन सी में 25% इस तरीके से और 25%, ठीक है, ये 100 में से 25% को मिला, सो ये इस तरीके से, इसे भी हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग, है ना, ताकि हमें पता चले कि कितनों को मिला कितनों को नहीं मिला, ठीक है। ओके, हाँ, कंट्रोल से, ठीक है, हाँ चलो, क्यों ऐसे हो रहा है, हाँ ठीक है, ओके, नॉर्मल हम इसी से कर लेते हैं, ओके, हाँ अब ठीक है। अब डी में कितने लोगों को ए मिला, 20%, सो 100 में से 20% को कितना मिला, ए मिला, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, परसेंटेज निकाला, फिर उसके बाद 100 का ग्राफ बनाया, और फिर उसके बाद क्या किया हमने, 100 का ग्राफ बनाने के बाद हमने उसे डिवाइड कर दिया, है ना, लाइक जितने परसेंट बच्चों को ए आए उतने परसेंट हमने लिख दिया, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ। ये कौन सा बार ग्राफ है, ये है परसेंटेज बार ग्राफ, ठीक है, ये है हमारा परसेंटेज बार ग्राफ, ये क्या है हमारा परसेंटेज बार ग्राफ। नाउ हाउ मच परसेंट इज टर्फ प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म, टर्फ प्रोडक्शन कितना हुआ है अजिता के फॉर्म में, है ना, तो वो हुआ है 60%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60%। नाउ कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि। अब यहाँ पे हमें बताना है, कंपेयर करना है यश और रवि के फार्म में ग्राम का प्रोडक्शन, और फिर हमें बताना है कि किसका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है और कितना है। तो देखो, अगर हम देखें यश का ग्राम का प्रोडक्शन और रवि का ग्राम का प्रोडक्शन, तो यश का ग्राम का प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रवि के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यश प्रोडक्शन ऑफ ग्राम is more by कितने परसेंट से, तो अगर हम देखिए ये 70, ये 100, तो ये हो जाएगा 30, ये 50 और ये 100, ये हो जाएगा 50, 50 माइनस 30, 20 बाय 20%। नाउ हुज परसेंट इन प्रोडक्शन ऑफ टर इज द लीस्ट, सबसे ज्यादा कम किसका है, टर का प्रोडक्शन, तो वो है सुधा का, है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सुधा, ठीक है, सुधास percentage of production of tar is list. State production percentage of tar and gram in Sudha's farm. अब सुधा के फॉर्म में जो टर है उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसका हुआ है सुधा 40, 100, यहाँ पे 60% हुआ है और 40% टर हुआ है, और जो ग्राम है वो हुआ है 60%, ठीक है, ग्राम जो हुआ है वो हुआ है 60%, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड इन अ सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम एंड टुवर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं, ओके। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले टोटल निकालना है, फिर दोनों के लिए हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ जाएगा टोटल के लिए, हाँ एक आ जाएगा टोटल,
टोटल, फिर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। यहाँ पे हमें सबसे पहले टोटल निकालना है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना है, और फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले टोटल इंक्लिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इंक्लिनेशन, ठीक है, 90 + 60 कितना होता है 150, 60 + 20 80, 25 + 25 50, 16 + 24 40। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड साइंस स्ट्रीम, दैट इज परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंस। आप पूरा लिखना, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बट आप पूरा लिखना, स्ट्रीम। ठीक है, अब परसेंटेज सबसे पहला साइंस के लिए अगर हम निकालेंगे, ठीक है, साइंस फर्स्ट, सो 90/150 इंटू 100, ठीक है, 90/150 इंटू 100, सो एक जीरो कैंसिल, ठीक है, एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 900/15 हो जाएगा। ठीक है, सो अब 900 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा, ये हो जाएगा 60%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60%। फिर सेकेंड, ठीक है, अभी हम साइंस का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, साइंस में 60/80 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 600/8, 600/8, ठीक है, 600/8, दैट इज 600 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 75%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75। फिर थर्ड 25/50 इंटू 100, सो 25 2s are 2 5s are, यहाँ पे आ जाएगा 50%, यहाँ पे 50 लिख देंगे। फिर ठीक है, फोर्थ 16/40 इंटू 100, 4 zeros are 4 4s are, यहाँ पे 4 इंटू 40, 4 इंटू 10, ये आ जाएगा 40%। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये 40। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के तरफ हमने इंक्लिनेशन निकाला। अब परसेंटेज इंक्लिनेशन टुवर्ड कॉमर्स, कॉमर्स के तरफ। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, चलो अब कॉमर्स के लिए अगर हम देखें तो वही सेम, ओके हाँ, अब हम कॉमर्स के लिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके, कॉमर्स सेकेंड, कॉमर्स, ठीक है, ये परसेंटेज जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सबसे पहले है कॉमर्स में 60/150 इंटू 100, 0 600/15। ठीक है, 600 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें मिल जाएगा 40, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40%। फिर सेकेंड 80, 20/80 इंटू 100, ये 0 से 0, 200/8, 200/8, तो ये हो जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है, 25%, यहाँ पे हम लिख देंगे 25। फिर फोर्थ 25/50 इंटू 100, ये वही 250, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%। नाउ अब फिफ्थ 24/40 इंटू 100,
यह आ जाएगा हमारा 80, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 6, 4 6 आर 24, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 60, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम ग्राफ करते हैं, ठीक है। चलो चलो अब ग्राफ, सबसे पहले y एक्सिस, ओ गॉड, ओके इसको हम इससे ही कर लेते हैं। हाँ, y एक्सिस, फिर x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब स्केल, स्केल y एक्सिस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 20 एंड, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10%, ठीक है। परसेंटेज इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम, ये हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। और परसेंटेज इंक्लिनेशन टूवर्ड कॉमर्स, ये अच्छे से आप लिखना, ठीक है। स्ट्रीम, ये हो जाएगा, इसे हम पूरा फिल कर देंगे, पूरा फिल, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम ये कर देंगे 10, इधर आ जाएगा हमारा परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा स्कूल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्कूल, 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। चलो 100%। ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। चलो फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है हमारा 10, 100% में से कितने परसेंट साइंस स्ट्रीम में है, 60%, 60% है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। ये 16% है साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। और जो बचा हुआ है ये 40%, वो है कॉमर्स। ये देखो, आप स्पेशली ये नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 का ही है, ये नहीं लिखोगे ना तो भी चलेगा। इरेज क्यों नहीं होता ये, ओके ठीक है, इसे हम कर देते हैं इससे, ओके कोई ना, डबल मेहनत कर लेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज इंक्लिनेशन ऑफ साइंस, परसेंटेज इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ साइंस, ये हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, और सेम फॉर कॉमर्स के लिए ब्लैंक रख देंगे, ठीक है, ब्लैंक। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज इंक्लिनेशन, यहाँ पे आ जाएगा स्कूल, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। चलो 100 में से 60% साइंस, ठीक है, ये साइंस, ठीक है, इसे हम फिल कर देंगे, ठीक है। सेकेंड, 100 में से कितने परसेंट स्टूडेंट साइंस लिए हैं, 100 में से 75, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा 70 और ये 5, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ओके, अब थर्ड 50, 100 में से 50% साइंस लिया है, 50% ने कॉमर्स लिया है, ठीक है, ओके, ये 50%, ठीक है। फोर्थ में 100 में से कितने परसेंट ने साइंस लिया है, 40% ने, ठीक है, चलो। हंड्रेड में से, ओके, ये लाइन है ना, ओके, ठीक है, कोई ना। 100 में से कितने परसेंट ने लिया है, 100 में से लिया है 40% ने साइंस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइंस, ये हो जाएगा साइंस स्टूडेंट, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 11.3 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक लेसन भी होता है खत्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, कोई फीडबैक है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी अपलोड हो लेक्चर आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।